हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.8। इसमें बेसिकली हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को स्टडी करना है अच्छे से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि एक सर्कुलर जो पोर्शन जैसे फुटबॉल होती है या मून अर्थ हो गए, ये सब की बात हम कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है? होता तो है ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। और शायद हेमिस्फीयर भी कईयों में यूज है। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ होता है। ठीक है, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये भी हम अच्छे से पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4312 अपॉन में 3, 4312 अपॉन में 3। अब आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में। इन्होंने पीछे इस पर आंसर दिया हुआ है तो हम भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब हो जाएगा। देखिए 1 4, देखिए किस टाइप से 1 4 और 12 1 3 7 1 अपॉन में 3, 1 4 3 7। तो ये आ गया हमारा इसका सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1437.33, बट मैं आंसर मिलाना चाह रहा हूं तो ये है फाइनली इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिएगा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितना है? 0.63 यानी कि 63 अपॉन में 100। 7 9 3 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 69 और 63 और 63 को करेंगे तो 3969 आएगा। और 88 इंटू 3 264 अपॉन में 6 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1047816, 1047816 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। अब जरा इसको डेसिमल लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.047816। राउंड ऑफ करेंगे। देखिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं? 2 डिजिट तक हमको निकालना है और थर्ड वाले को राउंड ऑफ कर देंगे। देखिए इनका तो कोई काम नहीं, इस वाले को राउंड ऑफ करूंगा। देखिए ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इससे प्रीवियस वाले नंबर पे 1 ऐड हो जाता है, यानी कि 1.05 मीटर क्यूब हमारा आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अब एक बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, हमको उसका गिवन है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तो उसके अंदर कितना आएगा, उसकी वजह से कितना निकलेगा। तो बेसिकली हमको इसमें वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर हमको गिवन दे रखा है, तो पहले रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 7 2 बस, आगे तो कैंसिल होगा नहीं। अब 88 इंटू 2 तो आ गया 176 और 14 इंटू 14 आ गया 196 अपॉन में 3, 196 अपॉन में 3। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 34496 अपॉन में 3। अब इनको जरा फ्रैक्शन में ले ले, मिक्स फ्रैक्शन में पीछे आंसर दे रखा है तो मैं उसी में निकाल रहा हूं। 11498/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसको डेसिमल में निकाल लेंगे तो आप निकाल सकते हैं, वो गलत नहीं होगा आपका बिल्कुल। मैं सिर्फ आंसर जो एनसीईआरटी के आंसर है उनसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब डायमीटर ये दे रखा है, रेडियस कितना हो जाएगा? पहले तो ये डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 अपॉन में 200 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इसका रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? देखिए 7 3 3 1। अब कैंसिल करते हैं, ये 2 पे ये 100, ये 2 पे ये 100। मैं सिर्फ इस 2 को कैंसिल कर रहा हूँ, जो जीरोस हैं उनको हम आगे यूज कर लेंगे। और ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा।
अब 11 इंटू 21 कितना होता है 441 अपॉन में 4851 नहीं ना 441 यस 4851 अपॉन में 6 zeros। तो अगर मैं इनका डेसिमल लगाता हूँ तो 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब। सो नोट कर लीजिए। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। अब मुझे उसका एक्चुअली वेट निकालना है। इफ डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे वेट निकालने के लिए, पहले एक बार वॉल्यूम निकाल लें मेटल का। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर कितना है 2.1 यानी कि 21/10 21/10 21/10 7 3 ज़ा 21। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 441 अपॉन में 1000। 88 इंटू 441 कितना होगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38808 अपॉन में 1000। ठीक है, ये आ गया। डेसिमल इसको करना चाहें तो कर लीजिएगा अभी, नहीं तो हम बाद में करेंगे। चलिए कर ही लेते हैं एक बार। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब मास निकालना है तो देखिए मास ऑफ 8.1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 8.9 ग्राम्स। मास ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब 8.9 इंटू 38.808 कितना होगा देखिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार जो फ्रैक्शंस हैं इनको बाद में देखेंगे। अब देखिए, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आ जाएगा 3453912 और ये नीचे 4 जीरोज हैं तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब ये दो पॉइंट्स तक ही रखते हैं, बाद वाले को खत्म कर देंगे तो वैसे भी वो 5 या 5 से छोटे हैं तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 345.39 ग्राम्स। कितना आ जाएगा 345.39 ग्राम्स। सो नोट कर लीजिए। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। आगे वाले बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लें। इन्होंने क्या बोला कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। देखिए, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज x यूनिट्स और डायमीटर ऑफ अर्थ मून कितना हो जाएगा x अपॉन में 4 यूनिट्स। अब देखिए, अब रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि देखिए हमको दोनों का वॉल्यूम चाहिए तो पहले एक बार रेडियस वगैरह निकाल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो रेडियस पे डिपेंड है पूरा का पूरा। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी x अपॉन में 2 यूनिट्स और रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी इसका हाफ यानी कि x अपॉन में 8 यूनिट्स। अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। अब क्या कहना चाह रहा है, देखिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून की कितनी फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है वो नीचे आएगा। देखिए दोबारा रीड करके बताऊंगा मैं आपको कैसे। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो कितनी फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, तो टोटल इसमें नीचे लेना पड़ेगा हमको। वॉल्यूम ऑफ मून पुट करते हैं। अब देखिए, मून के जो रेडियस है उसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और जो अर्थ का रेडियस है उसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल r और 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, R क्यूब। मून का x अपॉन में 8 इंटू x अपॉन में 8 इंटू x अपॉन में 8 और अर्थ का x अपॉन 2 इंटू x अपॉन 2। x से x कैंसिल, सारे x कैंसिल हो गए, 4 और 4। अब 1 अपॉन में 64 ये आ चुकी है मेरी इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। सो नोट कर लीजिए। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस कैन होल्ड। कितना मिल्क आ सकता है हेमिस्फेरिकल बाउल में। तो हमको इसका डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर।
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन में 2, 105 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। देखिए अब वॉल्यूम ऑफ बाउल 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर कितना है, आर है 21 अपॉन में 4 इंटू 21। ये हेमिस्फेरिकल था तो मैंने 2/3 पाई आर क्यूब लिया। अगर स्फेयर का होता है तो 4/3 और हेमिस्फेयर का है तो 2/3। अब 441 इंटू 11 तो ये हो जाएगा 4851 अपॉन में 16, तो 303.2 सेंटीमीटर क्यूब। मैं एक ही पॉइंट तक निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसको डिवाइड तो करना ही है, इसलिए 303.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मुझे लीटर्स में चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बाउल इन लीटर्स। 303.2 इंटू में 1 अपॉन में 1000, 0.3032 लीटर्स। अब पीछे आंसर जो दे रखा है हमको वो 2 नहीं दे रखा, तो हम भी रिमूव कर देते हैं 303 लीटर्स। सो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक जो टैंक बनाया गया है हेमिस्फेरिकल टैंक, वो एक शीट से बनाया गया है जो कि थिक है 1 सेंटीमीटर, जो कि थिक है 1 सेंटीमीटर। देखिए ये थिक है इतनी, ठीक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, जो देखिए अंदर का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो है 1 मीटर, और इसकी जो शीट की मोटाई है कितनी है 1, जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ शीट कितनी है 1 सेंटीमीटर। अभी दोबारा क्लियर करूंगा आपको, एक बार मैं डायमेंशन लिख लूँ, और अगर मैं इस थिकनेस को कन्वर्ट करूँ अपने मीटर में तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर्स। 100 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0.01 मीटर्स। अब देखिए इनर रेडियस दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अब देखिए एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, जो उसमें शीट यूज हुई है 1 सेंटीमीटर की, यानी कि इसको तो मैं लेके चल रहा हूँ 0.01 मीटर, ठीक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर का जो रेडियस है वो कितना है 1 मीटर। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, जो वॉल्यूम है उस शीट का वो निकालना है। देखिए अगर मैं बाहर का पूरा वॉल्यूम निकाल के, जो उस बाउल के अंदर है वो तो खाली है, हवा है उसके अंदर, अगर मैं इनर वाला पूरा वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, देखिए बाहर वाला पूरा वॉल्यूम माइनस अंदर वाला पूरा वॉल्यूम अगर मैं कर दूंगा तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ शीट बच जाएगा जिस शीट का वो बना हुआ है। तो देखिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ शीट 2/3 पाई बड़ा आर क्यूब। ये आउटर वाले की बात कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा, मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ बस। 2/3 पाई स्मॉल आर। अब स्मॉल आर और बड़े आर से क्या मतलब है, देखिए आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए इनर प्लस में थिकनेस, इनर कितना है 1 मीटर, तो आउटर कितना हो गया 1.01 मीटर, और जो इनर रेडियस है वो कितने वो कितना है 1 मीटर। इसको तो मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। और आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब यहां से 2/3 पाई कॉमन आ रहा है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब देखिए 2/3 पाई को एज इट इज छोड़ते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर कितना है 1.01 माइनस 1 क्यूब। अब देखिए 1.01 का क्यूब कितना होगा, देखिए 1.030301 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, क्लियर है। अब देखिए 2/3 पाई 22 अपॉन में 7, अब इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 30301 अपॉन में 6 zeros। देखिए 6 डेसिमल थे ना, 1 में से 1 माइनस हो गया, बस ये डेसिमल के बाद वाला पूरा का पूरा बच गया। अब अगर मैं इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, देखिए 1,333,244 अपॉन में कितना बच गया 21 इंटू में 6 zeros, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, देखिए 63487.80 अपॉन में 6 zeros तो यहीं से, देखिए हाँ ठीक है। अब जरा डेसिमल ले लें इसका, तो इस पॉइंट वाले को तो रहने देते हैं, 0.638487
और एक 0 और आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 था ना हमारे पास, नीचे 6 हैं, तो ये कितना आ गया, इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब हमारा ये वॉल्यूम आ गया, जो कि उसकी शीट का है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, कितना, 154। सरफेस एरिया तो स्क्वायर में होगा, ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 4 इंटू 22/7। अब मैंने ये क्यों किया, देखिए अब मुझे निकालना तो वॉल्यूम है, दिया हुआ है सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो मैं रेडियस इस सरफेस एरिया के फॉर्मूले से निकालूंगा। देखिए कैसे, अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 इंटू में 1/4 और 7/22। देखिए 22 7 पर जाएगा। देखिए ऊपर क्या है 7 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिना मल्टीप्लाई करे। तो रेडियस मेरा कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर्स। अब देखिए, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितना है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, ये 2 से 11 कैंसिल, तो कितना आ गया 49 539/3 सेंटीमीटर। फाइनली डेसिमल में निकालते हैं या फ्रैक्शन में, 179 और 26 बाय 2/3, सॉरी ये आ गया 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी मैंने सिर्फ इसलिए निकाला है कि जो पीछे हमको दे रखा है वो मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर दे रखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आंसर मिलाने के लिए मैंने डेसिमल में नहीं निकाला। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। जो डोम होता है, मतलब कि गुरुद्वारे वगैरह में आपने देखा भी होगा, वो जो कुंभज होता है हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। फ्रॉम इन साइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। जो टोटल चार्जेस लगे ना उसको, उस डोम को पेंट करने के लिए, वो कितने लगे, ₹498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर मीटर स्क्वायर। अब हमको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट भी दे रखी है ₹2। हमको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। देखिए अब टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि CS से निकलेगा ना इससे हमारा। अब वो डोम क्या होता है, हमेशा ओपन होता है, डोम क्या होता है, हमेशा से ओपन होता है, तो क्लोज नहीं होता। यहाँ से हमारा CSA निकलेगा हेमिस्फीयर का। कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितनी है, 498.96 अपॉन में 2, तो CS से कितना हो गया, 249.48 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार कितना मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, यस ठीक है। तो अब आपको पता ही है एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अगर हमको कॉस्ट गिवन है तो टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरा इसका टोटल एरिया। अब देखिए, अब इस एरिया की हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, रेडियस, क्योंकि मुझे अगला जो नेक्स्ट निकालना है वो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए मुझे रेडियस चाहिए। देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है, 249.48। 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। 2 पाई आर स्क्वायर 249.48 आर स्क्वायर 24948 अपॉन में 100 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 7 अपॉन में 22। अब देखिए 2 पे कैंसिल होगा, 1 2 4 7 4, अगेन 2 पे कैंसिल होगा, 6 2 3 7, 11 आएगा यहाँ पे। अब 11 पे कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 573। ये हो जाएगा 6 पे जाएगा, फिर जाएगा 7 पे, तो 567। अब देखिए आर स्क्वायर, अब 567 इंटू 7 3969। अब देखिए 3969, वैसे तो अभी 63 का स्क्वायर होता है, हमने अभी यूज भी किया था, बट आपको अच्छे से निकाल के दिखा देते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स। 3969 देखिए 3 पे जाएगा 1 3 2 3, अगेन 3 पे जाएगा 4 4 1, अब ये अगेन 3 पे जाएगा 1 4 7, अगेन 3 पे जा रहा है
4 9, अब ये 7 पे जा रहा है और ये अगेन 7। अब देखिए 7 3 और ये 3। अब देखिए, अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका स्क्वायर होगा ना। देखिए इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर, देखिए r क्या आएगा, r अगर मैं बात करूं तो रूट से आएगा। देखिए रूट 3969 अपॉन में 100। अगर इसका रूट सोल्व करूं, इसका रूट क्या निकलेगा, दो दो का एक एक पेयर बाहर निकलेगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 7 कितना होता है वैसे 63। तो 63 अपॉन में 10 मीटर्स। तो हमारा रेडियस कितना आ गया 6.3 मीटर्स। ये तो आ गया हमारा इसका रेडियस। वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है हमको या पुट करना है। 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r कितना है, रेडियस हमको दे रखा है 6.3। यस 63 अपॉन में 10, 63 अपॉन में 10 इंटू 63 अपॉन में 10। तो 7 9 3 3। अब बस आगे इन जीरोस को मैं कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आगे डिवाइड करने में। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 523,908 अपॉन में 1000। तो 523.908 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ये आ गया मेरे इसका वॉल्यूम। सो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस r। 27 सॉलिड स्फेयर्स है जिनका रेडियस r गिवन है और सरफेस एरिया s गिवन है। आर मेल्टेड, यानी कि उसके वॉल्यूम की बात हो रही है, उसको मेल्ट किया है टू फॉर्म अ स्फेयर विद सरफेस एरिया s डैश। देखिए एक हमको ये यूनिट दे रखी है, एक हमको ये यूनिट दे रखी है और एक ये दे रखी है न्यू सरफेस एरिया की s डैश। और हमको निकालना है फाइंड r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर। देखिए एक गिवन हमारे पास 27 स्फेयर है जिनका सरफेस एरिया s गिवन है और रेडियस r गिवन है। एक न्यू निकलेगा, उसका r डैश रेडियस है और सरफेस एरिया s डैश है। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने नाम दिया। अब देखिए, अब ये मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट का मतलब हमारे पास एरिया का कोई लेना देना नहीं है या एरिया का कोई काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम की बात है। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर इज इक्वल टू 27 मेल्ट किया ना, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फेयर। देखिए अब 4/3 पाई, इसका जो न्यू स्फेयर का दे रखा है वो r डैश दे रखा है। हमको रेडियस किसका चाहिए, रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर। 4/3 r डैश का पाई r डैश का क्यूब, 27 4/3 पाई r का क्यूब। देख लीजिए गिवन स्फेयर का सिंपल रेडियस है। 4/3 पार से 4/3 पाई कैंसिल, r डैश का क्यूब। अब देखिए, अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3r का होल क्यूब। देखिए 27 को मैंने क्या लिखा, 3 का क्यूब और होल क्यूब लगा दिया 3r के ऊपर। तो अब r डैश कितना हो गया 3r। देखिए जो न्यू स्फेयर का रेडियस है वो इसके 3 गुना है, 3r के 3 गुना है। ठीक है, तो r डैश इज इक्वल टू 3r। ठीक है, ये तो हमें मिल गया, पहला पार्ट हमारा आंसर आ गया। अब रेशियो ऑफ s एंड s, देखिए रेशियो ऑफ s एंड s डैश, यानी कि s अपॉन में s डैश। s क्या था, गिवन सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, और s डैश क्या है 4 पाई r डैश का स्क्वायर। देख लीजिए डिनोमिनेटर में s डैश है और s का जो न्यू सरफेस एरिया है हमारा उसका रेडियस कितना है, r डैश दे रखा है हमको, r डैश मैंने पुट किया, कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब r डैश की वैल्यू क्या है वैसे 3r, कितनी है 3r, क्योंकि देखिए कैंसिल करना है तो मुझे 3r रखना ही पड़ेगा। 3r का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन में 9 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया हमारा 1:9। रेशियो कितना आ गया दोनों के s का सरफेस एरिया का 1:9। सो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अ मेडिसिन, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस। अब हमको स्फीयर का डायमीटर गिवन है 3.5 मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो ये हमको गिवन है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 मिलीमीटर, 35/20 यानी कि 7/4 मिलीमीटर, इसका आ गया रेडियस। अब मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम, हाउ मच मेडिसिन, यानी कि कितनी मेडिसिन इस कैप्सूल के अंदर आ सकती है, यानी कि मुझे इसका वॉल्यूम भी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई
7/4 7/4 इंटू 7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 49 इंटू 49 कितना होगा, 49 539, ये हो गया 539 अपॉन में 24, अपॉन में 24। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 22458, 22.458। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ये आ गया उस कैप्सूल का वॉल्यूम। सो नोट कर लीजिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।